2014-15 की बात होगी, मेरे घर का नीलामी नोटिस निकला। लोन लिया हुआ था, पैसे दे नहीं पाए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुर्की का आदेश निकाला। 20 लाख रुपए का उस समय था। मैंने कहा 20 लाख रुपए, अपना तो बढ़िया ग्रुप है, 50-50 हज़ार करेंगे तो भी मैं कल उसको पैसे दे दूंगा। मुझे पता नहीं था लोनिंग के बारे में, ऐसा कुछ चल रहा है। मैं IAS मेंस के एग्ज़ाम देने गया हुआ था, तो पीछे पता चला कि भाई पुलिस आई है और ऐसी ऐसी स्थिति है। मैंने मेरे मोबाइल से एक मैसेज बनाया और मेरे जितने भी साथी जो अच्छे जगह पे थे, मतलब दे सकते थे पैसे, उन सबको मैसेज किया कि आप हेल्प कर लो, मेरा घर बच जाएगा। क्योंकि मैं चेक साइन करके दे सकता हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे, समय पे आपको लौटा दूंगा। समय कमज़ोर है, हम कमज़ोर नहीं है। और आप बहुत वास्तविक था, क्योंकि ऑन कैमरा बोल रहा हूँ तो ठीक बोल रहा हूँ। एक दिन बाद भी एक व्यक्ति का रिस्पॉन्स नहीं आया कि मैं आपकी मदद करता हूँ। उस समय समझ में आया कि कौन किसका, व्यक्ति का घर जा रहा है, आप 25,000 रुपये नहीं दे सकते, जिसकी सैलरी आपकी 40 से ऊपर है सबकी। तब एक आदमी जिसको कहा भी नहीं, मैसेज भी नहीं किया उसको, मैंने कहा खुद बेचारा संघर्ष कर रहा है। रात को फोन आता है कि गणपत उदास क्यों है, क्या हुआ, पेपर खराब हुआ IAS मेंस वाला। मैंने वो तो कहता हर साल ही खराब हुआ है, ये टेंशन की बात है। मैंने कहा यार इस बार पेपर का मैटर नहीं है, इस बार मैटर ये है। तो मेरे को तो नहीं कहा, मेरे को खुद को अभी पता चला। मेरे से घर वालों ने बात छुपा के रखी कि यार ये परेशान होगा, इसकी तैयारी है, मेंस वेंस दे रहा है, तो मैं व्यवस्था करूँगा, भले कहीं से करो। वो आदमी पैसे लेके और दूसरे दिन सुबह बाड़मेर पहुंचता है। 16 लाख रुपए केस उसको दिए बैंक वाले को, 4 शेष बचे। उसको कहा कि इसके नंबर, फ़ोन नंबर काट गणपत सिंह के, मेरे इसमें लिख, और अगली किस्त मैं दूंगा, इसको फ़ोन नहीं करेगा। मेरा घर बच गया। और उसके बाद से लेके उस व्यक्ति के लिए हम जान भी दे सकते हैं। मैं आज नाम नहीं लूँगा वहाँ पे, क्योंकि फिर क्या है, कुछ चीज़ें फिनेंशियली खूब सारी चीज़ें हो जाती है कि भाषण हमारे लोग, बच्चे कम सुनते हैं आजकल, दूसरे लोग ज़्यादा सुनते हैं। तो क्या है कि कई बार बाधा फोड़ी होती है, इसलिए कई बार दोस्तों ने कहा कि मैं नौ मोहम्मद लियो कर भाऊ पे 9 ले मोरे मजो कराई गए थे। तो अब मैं क्या है आजकल थोड़ा कम नाम लेता हूँ। उस दिन मुझे बात समझ में आई कि संकट की स्थिति जब आती है तो आपको बहुत गंभीर व्यक्ति बनाती है, आपको पूरी दुनिया की शक्ल दिखाती है, आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़े हैं। और फिर जिंदगी इतनी सरल हो जाती है, क्योंकि ये फोगट के फालतू के रिश्ते डोए नहीं जाते जो काम के भी नहीं है। जब आप संकट में हो, जब आपका साथी काम नहीं कर रहा है, जब आपका वो फोन उठाना पसंद नहीं कर रहा है, ऐसे आदमी को उसी दिन रास्ते से हटाओ। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन के ऊपर एक भार है, इससे अधिक कुछ नहीं। आप क्या गुड्डी बाबड़ गुड्डी है ही कहीं को, तो अलग बात है। तो भी वो आदमी कम से कम सुबह शाम आएगा कि मुंह थारे बढ़ो। एटलीस्ट ऐसी व्यक्ति को भी हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये अगर संकट आपके साथ जीवन में चल रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़े से अंदर से मजबूत रहिए। बस आइडेंटिफाई करते जाओ कौन अपना है कौन पराया है, और समय समय की बात है, वो संकट जाएगा। क्योंकि कुछ प्रश्नों के, कुछ संकटों के हल समय के ऊपर छोड़ दो आप, 100% उसके समाधान होंगे और हुए हैं। ये जो बात बोल रहा हूँ तो ये बहुत अनुभव के साथ बोल रहा हूँ। ये चीज़ें हमारे से गुजरी हैं, क्योंकि मेरी मम्मी भी कई बार मुझे कहती है कि छोटा है लेकिन बहुत बड़ा हो गया बेटा, तो समझ है तेरी, बड़ा बना दिया मैंने कहा। ये व्यक्ति कैसा होता है आपको पता है? व्यक्ति कैसा होता है? व्यक्ति वैसा होगा जैसे उसके हालात होते हैं। व्यक्ति हालातों का उत्पाद होता है। बहुत कठिन हालातों से आप निकले हैं तो आप बहुत ही जमीन से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी का बुरा नहीं करेंगे। सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, बढ़िया अच्छी स्थितियों से आए हैं, तो आपको नहीं पता कि कौन बच्चा किस स्थिति में संघर्ष कर रहा है। आपके हालात कैसे रहे हैं
आपके आसपास किसी ने आपके साथ में विश्वासघात किए हैं, तो आप जिंदगी में किसी के साथ नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है उसका दर्द क्या होता है। अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया है तो आप किसी के साथ नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है उसका दर्द क्या होता है। इसलिए कहते हैं कि ये जितने भी हालात होते हैं ना, वो आपको बनाते हैं, उसको स्वीकार कीजिए आप। अगर बुरे हालात है तो बहुत अच्छा व्यक्ति बनाते हैं। और कहते हैं ना, आपको जो भी महान नजर आता है वो महान है नहीं, बस उसने संघर्षों को झेला है। संघर्षों को झेलते झेलते वो इतना स्किल्ड हो गया है कि उसमें हर परेशानी से निकलने की कला है उसमें। उसको पता है कि किन चीजों से बाहर निकलना है, कैसे बाहर निकलना है, इसलिए वो आपको ठीक लग रहा है। तो इसलिए जब भी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ये कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व को बढ़िया करेगी, ये आपके व्यक्तित्व को कमजोर नहीं करेगी। वो कहते हैं ना कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, और आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। जीवन में कितना जरूरी है सब्र जानता हूं। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, और छालों में छिकी लकीरों का असर जानता हूं। छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूं। पौधा था, नरम था, तो आंधियों को झेल गया। मगरूर दरख्तों के हालात जानता हूं। जो मगरूर दरख्त होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें बहुत गुरूर होता है, उनके हालात जानता हूं। बेवक्त, बेवजह, बेशुमार मुस्कुरा देता हूं। आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूं। बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया, परंतु अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि एक दिन सब राख में मिल जाना है, ये मैं जानता हूं। तो जितनी मेहनत होगी उतनी ये चीजें मजबूती से आगे बढ़ेगी। इसलिए अपने आप को कभी भी किसी भी जगह कमजोर महसूस मत करना। कमजोर समय हो सकता है, व्यक्ति नहीं होता। कभी भी किसी भी मोड़ पे आपको अगर ये लगे ना कि मैं पिछड़े क्षेत्र से आता हूँ, या मेरी शिक्षा दीक्षा है वो राजकीय विद्यालयों में भी है, मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड एजुकेशन का नहीं है, तो मेरी नौकरी कैसे लगेगी। अगर ऐसे विचार कभी मस्तिष्क में आते हैं तो एक पल के लिए हम जैसे लोगों को याद करना कि ये सारी बातें हम में थी। मैं भी गांव से निकला, गवर्नमेंट एजुकेशन हासिल करी है। 6ठी कक्षा में हमारे पहली बार अंग्रेजी आई थी। GS राजपूत लिखते थे, GANPAT लिखना नहीं आता था। घर में कोई मैट्रिक पास नहीं था, पहला मैट्रिक 10वीं पास मैं हूं। फिर आप आगे पूरा आंकड़ा लगा सकते हो कि पहला 12वीं पास भी होगा, पहला डॉक्टरेट PhD किया हुआ भी होगा, पहला ही प्रोफेसर था, सब पहला ही था। कोई विशिष्ट मार्गदर्शन नहीं, बड़ा परिवार, घर में कोई इनकम के बहुत बड़े सोर्स नहीं थे। हालांकि मैं मेरे माँ बाप को आज भी सबसे अमीर मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़रूरतों को कभी भी ये कह के मैं इनकार पूरा करने से इनकार नहीं किया कि पैसे नहीं है। उन्होंने भले घी बेच के लाए हो, उन्होंने भले फसल बेच के लेके आए हो, उन्होंने 2000 मांगे तो 2100 रुपए दिए। मैं मेरे माता पिता को कभी गरीब नहीं कहता, वो हमेशा अमीर थे मेरे लिए और आज भी वो अमीर है। मैं चाहता हूं कि आज भी मेरी अगर गाड़ी लेके मैं कहीं निकलूं तो मेरी माँ अगर जब मेरे हाथ में 100 रुपए देती है संभाल के कि खर्ची रा दिख रहा है, ले थारे 500 रुपया, उस 500 की होड़ ये हमारे 5 लाख नहीं करते। उस 500 को समेट के पर्स में रखता हूं कि माँ ने दिए हैं। फिर पापा कहते हैं बेटा चाहिए तो पैसे और पड़े हैं। मैं मानता हूं कि कितने हम भाग्यशाली लोग हैं कि माँ बाप का प्रेम मिलता है और ये 500-200 रुपए की खर्ची मिलती है। ये वो व्यक्ति महसूस कर सकता है इसका दर्द, जिनको माता पिता का ऐसा महसूस नहीं हो पाता, क्योंकि कईयों ने बचपन में खो दिए।
वो लोग इस दर्द को समझ सकते हैं। अभी अपने पास है तो अपने को इनका पता नहीं चल रहा है। कई बार मैं किसी मंचों पे सुनता हूँ कि मेरे माँ बाप गरीब थे। अरे भाई, आपको आईपी लेनी है, पब्लिसिटी लेनी है, तो माँ बाप को क्यों गरीब बता रहे? वो माँ बाप जब सुनेंगे वो वीडियोस तो क्या सोचेंगे कि मन गरीब बता दी। बताओ, मैं ये की कमी पूरी नहीं की जो ये मेरे को गरीब कह रहा है। कई वीडियोस में मैंने सुना। एक बार तो मैं एक मंच पे बैठा था, एक आरएस अधिकारी ऐसा बोला, तब मेरा जब वापस भाषण में नंबर आया तो मैंने कहा कि मैडम, मैं आपसे पूर्ण रूप से असहमत हूँ। अगर वो गरीब होते तो आप याद नहीं होती किसी खेत के अंदर पोट उठा रही होती किसी गाय के और भैंस के। आप अगर अधिकारी बनी है ना तो उसी माँ बाप के कारण बनी। वो अमीर है, उनको गरीब मत कह रहा हो। कृपया करके भविष्य में इस तरह से कुछ मत बोलना, मेरी गलती है। मंच पे ही मैंने बोल दिया। उसी दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 700-800 लोग बैठे थे, मेरे से डाइजेस्ट नहीं हुआ।